गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन कर ली थी। आज हम करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है बेटा, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में आपने वो वाली मतलब कि वो वाला कंपाउंड लेना है जिसमें कि अल्फ़ा कार्बन होनी ही चाहिए। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए आपको हमेशा वो वाला एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हो। लेकिन कैनिज़ारो में ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा वो वाला एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फॉर्मेल्डिहाइड या इसका IUPAC नेम है मीथेनल। ठीक है, इसके पास कोई अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, इसके साथ कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो कैनिज़ारो हमेशा उस कंपाउंड में, उस एल्डिहाइड या कीटोन में होगी जिस एल्डिहाइड या कीटोन में नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने जो है डाइल्यूट NaOH लिया था, इसमें हम 50% कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं। बेस तो डालते हैं पर कंसनट्रेटेड। तो बेटा क्या होगा, इसकी एक बार ऑक्सीडेशन करवा दो, इसकी एक बार रिडक्शन करवा दो। आपको पता है एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड। तो आपको पता है एसिड HCOO नेगेटिव हो जाएगा, उस नेगेटिव के साथ ये सोडियम पॉजिटिव आके लग जाएगा तो HCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड बन जाएगा। प्लस जब इसकी आप रिडक्शन करवाओगे तो इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H ऑक्सीजन को मिल जाएगा, एक H हाइड्रोजन को मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH। तो एक बार इसकी ऑक्सीडेशन करा दो, एक बार इसकी रिडक्शन करवा दो। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो ये मैंने ले लिया बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड में भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा कार्बन है पर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गोले का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इस कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसमें 50% NaOH डालोगे, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो COONA बन जाएगा, एक बार इसकी रिडक्शन तो CH2OH। ठीक है, सिमिलरली एक ये मैंने तीसरा डाइक्लोरोबेंजेल्डिहाइड ले लिया है, इसकी एक बार ऑक्सीडेशन करवा दी तो बेंजीन के ऊपर COONA और एक बार रिडक्शन करवा दी तो CH2OH। ठीक है, तो दिस इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब आगे आता है क्रॉस कैनिज़ारो। क्रॉस कैनिज़ारो इसमें बेटा मैंने एक ही मतलब कि एल्डिहाइड लिया था, चलो इसमें मिथेनल लिया, इसमें बेंजेल्डिहाइड लिया, इसमें डाइक्लोरोबेंजेल्डिहाइड लिया। क्रॉस कैनिज़ारो में हम दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। और जब हम उनको कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो जो स्मॉलर एल्डिहाइड होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब उससे एसिड बनेगा, एंड द बिगर एल्डिहाइड विड अंडरगो रिडक्शन। और जो बड़ा एल्डिहाइड होता है उसकी रिडक्शन होती है, मतलब उससे क्या बनेगा, अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे मैंने दो एल्डिहाइड लिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, एक बेंजेल्डिहाइड एक मिथेनल, और उसमें कंसनट्रेटेड NaOH डाला, मतलब क्रॉस कैनिज़ारो करवा रही हूँ। अब इसमें से ऑक्सीडेशन किसकी होगी, ऑक्सीडेशन वो उसकी होगी जिसके पास कम कार्बन है। देखो इसके पास एक कार्बन है, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो स्मॉलर वाले की ऑक्सीडेशन होगी, बिगर वाले की रिडक्शन होगी। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसे बन जाएगा HCOONA, इस वाले की रिडक्शन होगी तो इसका ये डबल बॉन्ड O टूटेगा, एक H इसको मिल जाएगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H इसको मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH2OH। तो बिगर वाले से अल्कोहल बन गया, स्मॉलर वाले से एसिड। ठीक है, फिर होती है इंटरनल कैनिज़ारो। इंटरनल कैनिज़ारो की एक ही कंपाउंड के अंदर एक पार्ट की ऑक्सीडेशन हो जाए, एक की रिडक्शन। जैसे ये ग्लाइऑक्सल है जिसमें दो एल्डिहाइड होते हैं CHO। इसमें जब आप कंसनट्रेटेड NaOH डालोगे तो देखो आधे पार्ट की ऑक्सीडेशन होगी, इससे बन गया COONA, और आधे पार्ट की रिडक्शन होगी, निचले वाले का क्या बन गया, CH2OH। तो इस तरह से आपके पास एक ऊपर वाले पार्ट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नीचे वाले पार्ट की रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज इंटरनल कैनिज़ारो। नेक्स्ट रिएक्शन इज टिस्चेंको। टिस्चेंको रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जब एक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो उसे आप एल्यूमिनियम इथोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या होता है, डिसप्रपोर्शन हो जाती है। जो एल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एसिड बन जाता है, और एल्डिहाइड की रिडक्शन होकर अल्कोहल बन जाता है। फिर देखो आपको पता है एसिड और अल्कोहल जब भी इकट्ठे बनेंगे तो फिर उनमें से पानी का रिमूवल होके क्या बन जाएगा, एस्टर। मैं बताती हूँ, देखो हमने एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया, दिस इज़ इथेनल, इसमें मैंने डाला एल्यूमिनियम ट्राइएथोक्साइड डाला, तो बेटा डिसप्रपोर्शनेशन होगी, इसका पहले एसिड होगा CH3COOH और इसी का अल्कोहल बनेगा, रिडक्शन होगी तो CH3CH2OH। ठीक है, एक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया। अब इन दोनों में से पानी का रिमूवल होगा, मोस्टली एसिड में से OH जाता है, अल्कोहल में से H जाता है। यहाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ है, वैसे एसिड में से क्या जाता है बेटा, OH जाता है, अल्कोहल से क्या जाता है, H जाता है। तो जब इसका OH और इसका H बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3COO
OCH2CH3 मतलब एस्टर बन जाएगा। ठीक है, इनमें से पानी रिमूव कर दो, बाकी चीज़ को आपस में जोड़ दो तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2CH3 क्या बन जाएगा आपके पास एस्टर। दिस रिएक्शन इज नोन एज टिस्चेंको रिएक्शन। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन जो है आपकी है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद PCl5। जब एल्डिहाइड या कीटोन को PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये देखो मैंने एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया, इसमें PCl5 डाला। सिंपली क्या होगा बेटा, इसका PCl5 को मैं 2 चीज़ों में मैं डिवाइड कर देती हूँ। एक कर देती हूँ PCl3 और इसमें एक 2 Cl2। ठीक है, तो क्या होगा, इसका PCl3 और इसका ऑक्सीजन, ठीक है, POCl3 बाहर हो जाएगा और जो ये 2 क्लोरीन है यहाँ पे कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं तो उसकी जगह लग जाएंगे CH, एक Cl लग गया, CH के साथ दूसरा Cl लग गया। ठीक है जी, तो ये बन गया इथाइलिन क्लोराइड। ओके, अगर मैं कीटोन ले लूँगी अगेन PCl5 डालोगे तो इसका बेटा P, इसका ऑक्सीजन और इसके 3 क्लोरीन, PCl3 बाहर हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन की जगह क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह 2 क्लोरीन लग जाएंगे, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइलीडीन क्लोराइड। सिमिलरली POCl3 जो है बाहर निकला है। ठीक है, सो दिस इज रिएक्शन विद PCl5। अगर नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ कीटोन विद क्लोरोफॉर्म। अगर आप कीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करो तो क्या बनेगा बेटा, दिस इज कीटोन CH3COCH3, इसमें मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो पुत्र क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड, सबसे पहले आपको पता है सिंगल और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड और टूटेगा। ठीक है जी, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। CHCl3 में बेटा इसमें है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं अगर मैं इसको, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ कि ये हो जाएगा CCl3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इसमें आ जाएगा H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो, अब ये नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेगा, O के साथ जुड़ जाएगा H, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। ठीक है, इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा CCl3, तो कार्बन के साथ जुड़ गया CCl3, O के साथ जुड़ गया H, ये क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमाइन। अगर आप एल्डिहाइड को अमाइन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा, ये बेंज़ल्डिहाइड ले लिया, ये मैंने 1 डिग्री अमाइन एनिलीन ले लिया, दोनों एरोमेटिक लिए हैं। सिंपली कुछ नहीं होना, जब आप इसको रिएक्ट करोगे इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, पानी रिमूव हो जाएगा बेटा, सिंपली कंडेंसेशन होनी है। इसके 2 हाइड्रोजन, इसका डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाएगा, कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे, कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगे। देखो, कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड टूटे थे, एन फिनाइल बेंजामाइन बन जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 2 कार्बन वाला एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिया, इसमें एलिफेटिक अमाइन डाल दिया। सिमिलरली इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन। ठीक है जी, पानी बाहर हो जाएगा और कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ के ये बना देगा C। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ कोई भी कंपाउंड बने उसे कहते हैं शिफ्स बेस या एनिल, या इसका नॉर्मल नाम है एन मिथाइल एसिटेनिलाइड। ठीक है जी, तो जब भी एल्डिहाइड को 1 डिग्री अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं हमें शिफ्स बेस या एनिल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया। बेटा, एल्डिहाइड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव यूरोट्रोपिन। कई बार आपको क्वेश्चन आता है कि यूरोट्रोपिन बनाओ, तो बेटा 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बेटा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, पानी बाहर हो जाता है और जो रिमेनिंग चीज़ है वो आपस में जुड़ जाएगी। देखो, CH2 के कितने मॉलिक्यूल बचे, 6, तो CH2 के 6 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन कितने बचे आपके पास, 4, नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, और पानी जो है वो उसका तो अनलिमिटेड अमाउंट जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो आपके पास बना है दैट इज़ कॉल्ड यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बेटा क्या है, इट इज़ हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन। ठीक है, 6 मिथाइलिन है, 4 अमाइन है। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, जब आपको यूरिनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाती है तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। तो यूरोट्रोपिन का कई बार स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। तो देखो 4 CH2 है, वो 6 CH2 है, तो 4 नाइट्रोजन के बीच में CH2 लगा है। देखो, 2 नाइट्रोजन के बीच में 1 CH2, 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 इन 2 नाइट्रोजन के बीच में भी 1 CH2। दिस इज़ यूरोट्रोपिन। अगर आप यूरोट्रोपिन की कंट्रोल नाइट्रेशन कर देंगे, यही जो कंपाउंड है इसकी नाइट्रेशन कर देंगे तो आपको RDX मिल जाएगा। RDX क्या होता है, एक्सप्लोजिव है बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। तो देखो, जब आप यूरोट्रोपिन की कंट्रोल नाइट्रेशन कर देंगे तो आपको RDX मिल जाता है। बस डिफरेंस ये रहता है
कि यहाँ पे 4 CH2 हैं, अब यहाँ पे 3 रह जाएंगे, 3 CH2 और 3 नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या लग जाता है, NO2। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ RDX। ओके, अगेन मैंने थोड़ी सी शिफ्ट स्पेस के एग्जांपल लिए हैं। ये मैंने एसिटल्डिहाइड में अमोनिया डाल दिया बेटा। सिमिलरली क्या होगा, इसके 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, पानी का रिमूवल होगा और आपके पास वही शिफ्ट स्पेस बन जाएगा। जब आप यही ले लोगे, प्रोपेनोन ले लोगे, ठीक है, कीटोन ले लोगे, उसमें अमोनिया डालोगे, तब भी इसके 2 हाइड्रोजन और इसका 1 ऑक्सीजन, पानी का रिमूवल होगा। पानी का रिमूवल होगा तो बेटा यहीं 2 बॉन्ड कार्बन के टूटे, 2 नाइट्रोजन के टूटे, तो C डबल बॉन्ड NH, वही आपके पास शिफ्ट बेस बन जाएगा। ठीक है, आगे है बेटा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अल्कोहलिक KCN। इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन भी कहते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ बेंजोइन कंडेंसेशन, कि जब बेटा आप किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, बेंजोइन मिल जाता है। ये रिएक्शन कैसे होगा बेटा, रिएक्शन के मैकेनिज़्म में जाएंगे तो लंबा प्रोसेस चलेगा। तो मैं सीधा ही आपको एक ट्रिक सी बता देती हूँ। देखो, एक ये बेंजल्डिहाइड है, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपने ले लिए, एक ये बेंजल्डिहाइड, एक ये बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी। इसमें डाल दिया आपने अल्कोहलिक KCN। तो सिंपली आपने ध्यान रखना है कि इसकी का C डबल बॉन्ड O का जो है डबल बॉन्ड टूटेगा। अब जब भी डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन को भी कुछ चाहिए, हाइड्रोजन को भी चाहिए। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा हाइड्रोजन, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट बेंजोइन। सो दिस इज़ बेंजोइन। देखो सिंपली क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा था तो इसके पास ये हाइड्रोजन चलेगी। अब इस कार्बन का बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन वाला, तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ गए और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया और ये क्या बन गया आपके पास, बेंजोइन। ओके, तो दिस इज़ बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, अब इस एल्डिहाइड एंड कीटोन की लास्ट रिएक्शन है बेटा। लास्ट रिएक्शन में मैंने क्या लिया हुआ है कि कई बार आपको आ जाता है कि हाइड्रोबेंजामाइन बनाई। हाइड्रोबेंजामाइन कैसे बनता है, अगर आप 3 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ले लें और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया ले लें। अब मैंने इसको इस तरह से ऐसे लिखा है कि ताकि आपको ये हाइड्रोबेंजामाइन बनाना ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने 3 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लिए हैं, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए हैं। इनमें से बेटा पानी का रिमूवल होगा। देखो 2 हाइड्रोजन इसके और 1 ऑक्सीजन इसका, 1 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, 2 हाइड्रोजन इसके, 1 ऑक्सीजन इसका, 1 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। तो आपके 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और बाकी रिमेनिंग कंपाउंड आपस में जुड़ जाएगा। देखो बेंजीन C डबल बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड टूटे हैं, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। नीचे वाले के भी यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड टूटे हैं और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटे हैं, तो नीचे वाला कार्बन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड टूटा, इस नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड टूटा और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है वो सीधा जाके किसके साथ जुड़ जाएगा बेटा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और जो अल्टीमेटली जो भी आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज़ हाइड्रोबेंजामाइन। तो हाइड्रोबेंजामाइन बनाने के लिए आपने 3 बेंजल्डिहाइड लिए और 2 अमोनिया लिए और अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट हाइड्रोबेंजामाइन। तो इसके साथ आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कल कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।